प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मास्टर गर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पेपर को करने के लिए समय 2 घंटे का है, पूर्णांक इसका 100 का है और यह कक्षा 6 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 10 नंबर में है। तो ये लिखा हुआ है, खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर अरे मौत से भी है बदतर, खग उड़ते रहना जीवन भर। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं, ये जो कविता है, इसका आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको संदर्भ डाल देना है। उसके बाद आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के खग उड़ते रहना पाठ से ली गई हैं। इसके बाद लिखना है, इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि गीतकार गोपाल दास नीरज जी हैं। और इसके प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि कवि मानव को पक्षी के बहाने सदा क्रियाशील रहने का संदेश देता है। और इसकी व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि वो पक्षी तू जीवन भर उड़ता रहे, वैसे तू अपना रास्ता भटक चुका है और तेरे पंखों में भी अब पहले जैसी गति नहीं रही, फिर भी पीछे मत लौटना क्योंकि वह मौत से भी बदतर है। इसके बाद अथवा में दिया गया है, या तो आप पहला वाला कीजिए या तो ये अथवा में दिया गया है, इसको आप कर सकते हैं। लिखा है, भाई सूरज जरा सा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा सा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोच में पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। ये जो पंक्तियां हैं, ये इनको किसने लिखा है, इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो संदर्भ में आप पहले जैसा लिखेंगे कि संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक, संदर्भ में लिखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के ये पाठ है, इसे जगाओ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। और प्रसंग में इसके आप लिखना चाहें तो प्रसंग में लिखेंगे कि आलस्य छोड़ने और समय पर जागने की प्रेरणा इसमें कवि ने दी है। व्याख्या में इसके लिखेंगे कि कवि सूरज और पवन से कहता है कि यह मनुष्य को बहुत समय से सोया हुआ है, उसे जगाओ, अर्थात सवेरा हो गया है, लेकिन मनुष्य इस सच से अनजान अपने ही सपनों में खोया हुआ है। ये हो जाता है इसका व्याख्या। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ये निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 15 नंबर में है। पहला प्रश्न है, ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि जो मधुर थी उसको लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं, क्योंकि माँ एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं, ऐसा उसने बाढ़ पीड़ितों के बारे में कहा। इसके बाद दूसरा है, युवक और युवती द्वारा चलने की आज्ञा लेते समय माँ ने क्या कहा? इसके आंसर में लिख सकते हैं कि माँ ने कहा, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए, ऐसा उसकी माँ ने कहा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, खोग नंग में भी जान है, शान तोम्बी ने ऐसा क्यों कहा? तो इसके आंसर में लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे कि खोग नंग एक विशाल पेड़ था जिस पर बहुत से पक्षियों का बसेरा था। शान तोम्बी के भाइयों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में उस पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मौत से भी बदतर क्या है? तो इसके आंसर में लिखेंगे कि पथ पर चलते चलते पीछे लौटना मौत से भी बदतर है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, हामिद ने क्या कहने पर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया? यानी कि हामिद के क्या कहने पर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे
हामिद कहता है कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने यह किया। इसके बाद अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया, क्योंकि क्या किया था, हामिद ने अपनी माँ अमीना के लिए एक चिमटा लेकर आया था, जिससे उसने कहा कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने यह चिमटा आपके लिए लाया है। इतना सुनकर उस बूढ़िया अमीना का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। छठा प्रश्न है, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि दुख की जो मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन के विहान को लाना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का हिंदी अनुवाद कीजिए। 8 नंबर में प्रश्न है कि नहीं नहीं दुख करणीयम अग्नेयम नूतन पत्रम सा गलिता यदि किम ललिता नवा नवा नौका रचिता। तो इसका अनुवाद करना है। तो इसके अनुवाद में लिख सकते हैं कि दुख नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, नया कामकाज ले आओ, वह गई तो क्या गया, नई नई नौका बना लो। आप इसको लिख सकते हैं। दोबारा इसका हम अर्थ बता रहे हैं कि दुख नहीं करना चाहिए, नया कागज ले आओ, वह गई तो क्या गया, नई नई दूसरी नौका बना लो। इसके अनुवाद में लिखेंगे। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं दो के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है नवा नवा का रचिता, तो इसके आंसर में लिखेंगे नवा नवा नौका रचिता। दूसरा है कस्य भवने पश्वा आसन, कस्य भवने पश्वा आसन, तो इसमें लिखेंगे नृपस्य भवने पश्वा आसन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अगर पेपर्स का साल पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए उस सब्जेक्ट का आपको हम पेपर प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा है नृपस्य नासिकिया उपरिका उपविशत, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि नृपस्य नासिकाया उपरि मोक्षिका उपविशत। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, 5 नंबर में है पांचवा प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्तियों की कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो, वो कविता आपको लिख देनी है। छठा प्रश्न है, महान व्यक्तित्व पुस्तक से किसी एक पाठ का सारांश अथवा किसी महान पुरुष का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। 6 नंबर में प्रश्न आता है आपका, यह आपको अपने हिसाब से करना है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं 3 का शब्दार्थ लिखिए। 6 नंबर में प्रश्न है, पहला है नृपः, मक्षिकम, चुगलखोर, मिथ्या, तो इनमें से आप किसी एक पर लिख सकते हैं। तो इनका क्या करना है, निम्न से किन्हीं 3 का शब्दार्थ लिखना है। तो नृपः मीन्स क्या होता है, नृपः मीन्स होता है राजा, तो आप इसका अर्थ में लिखेंगे नृपः, आप लिखेंगे नृपः, उसके बाद राजा लिख देंगे। इस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। मक्षिका मीन्स होता है मक्खी, तो इसी प्रकार से आपको मक्खी लिख देना है। चुगलखोर मतलब पीठ पीछे शिकायत करने वाला, और ये मिथ्या है, यहाँ पे मिथ्या हो गया, यहाँ पर आपको मिथ्या लिखना है। मिथ्या का मतलब होता है, मिथ्या का शब्दार्थ होता है कि असत्य या झूठा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। 4 नंबर में है, 2 के सिर्फ आपको लिखना है खग, आँख, पथ, आशा, 2 के लिख देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, खग का आप लिख सकते हैं चिड़िया, नभचर, पक्षी, विहंग, आप खग का इस प्रकार से लिख देंगे। आँख का आप लिख सकते हैं, आँख के पर्यायवाची का मतलब होता है अन्य नाम, तो आँख का चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, दृग, ये आप लिख सकते हैं। और इसके बाद लिखा है पथ का आप लिख सकते हैं मार्ग, रास्ता, राह, सड़क, तो आपको सिर्फ 2 लिखने हैं, मैं 4 बता रहा हूँ, सिर्फ आपको 2 लिखना है। आशा का होता है आस, उम्मीद, इंतजार,
या फिर इच्छा, कामना, प्रतीक्षा, ये सब आप लिख सकते हो। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से किन्हीं दो का विलोम शब्द लिखिए। 4 नंबर में है जागना, सही, आगे, जीत। इनका क्या करना है, आपको विलोम लिखना है। तो जागना का विलोम हो जाएगा, आपको पता होगा कि जागना का विलोम क्या होगा। जागना का हो जाएगा विलोम, विलोम मतलब उल्टा, जागना का विलोम सोना हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है सही, सही का होता है, आप गलत लिख देंगे, सही का विलोम गलत, आगे का पीछे, जीत का हार। इस प्रकार से आप इनका अपोजिट यानी कि विलोम लिखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है निम्न मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 नंबर में है यह मुहावरा दिया गया है राई का पहाड़ करना। तो राई का पहाड़ करने का जब आप बनाएंगे तो इसमें आप लिख सकते हैं किसी छोटी बात को बड़ा बनाना, ये हो जाता है राई का पहाड़ करना। इसका आप वाक्य प्रयोग में करेंगे कि आशा किसी बात को राई का पहाड़ बना देती है, ये हो गया वाक्य प्रयोग। दूसरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अत्यधिक परिश्रम करना। तो इसमें वाक्य प्रयोग करेंगे कि रमेश ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग करेंगे। तीसरा है बाल बांका ना होना। बाल बांका ना होना यानी कि कुछ भी हानि ना होना। तो इसके वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि बंदूक की गोली उसके बगल से निकल गई लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। इस प्रकार से इन मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। 4 नंबर आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ किसी एक का करना है, मैं आपको तीनों का बता रहा हूँ लेकिन आपको सिर्फ एक का करना है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है बालक अथवा फल शब्द का प्रथम विभक्ति में एक वचन एवं बहुवचन का रूप लिखिए। तो बालक शब्द का आपको लिखना है अथवा फल का, फल बालक या फल में से किसी एक का आपको लिखना है प्रथमा विभक्ति में एक वचन एवं बहुवचन के रूप लिखना है। तो बालक का आप लिख सकते हैं बालकाः, बालको, बालकाः, 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 बालकौ, बालकाः, बालकाः। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रथमा विभक्ति में एक वचन और बहुवचन लिखने को बताया है तो आपको बालकाः और बालकाः लिख देना है, बस हो जाएगा आपका। इसके बाद फल का आप लिखेंगे तो फल का लिखेंगे फलम, फले, फलानि, ये हो जाएगा फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। इस प्रकार से आपको लिख देना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। 12 नंबर प्रश्न है पठ धातु का उत्तम पुरुष में एक वचन एवं बहुवचन का रूप लिखिए। पठ धातु का उत्तम पुरुष में एक वचन एवं बहुवचन का रूप पूछ रहा है, 2 नंबर में है प्रश्न। तो आप पठ धातु का लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पठामि, पठाओ, पठाम। क्या लिखेंगे, पठामि, ये लिखेंगे इस प्रकार से पठामि, पठाव, पठाम, पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार से आपको एक वचन, इसमें आपको उत्तम पुरुष में एक वचन और बहुवचन, तो आपको एक वचन और बहुवचन लिखना है पठामि और पठामः। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर में प्रश्न है, क्योंकि 2 करने आपको तो 4 नंबर मिलेंगे। तो इसमें दिए गए हैं 4, हम चारों का करेंगे। पहला है नई नई नाव बनाएं। तो इसका आप जब भी संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो लिखेंगे नवा नवा नौका रचिता। क्या लिखेंगे, नवा नवा नौका, नवा नवा नौका रचिता, नवा नवा नौका रचिता। इस प्रकार से ये पहले वाले का अनुवाद हो जाएगा नई नई नाव बनाएं। इसके बाद दूसरा है मेरी नाव कागज की बनी है। तो इसको बनाएंगे कि पत्रम निर्मिता मम नौका। क्या लिखेंगे, पत्रम निर्मिता, निर्मिता मम
नौका, नौका, ये हो जाएगा आपका दूसरे वाले का। तीसरा है भोजन के पश्चात मट्ठा पीना चाहिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि भोजन के पश्चात क्या करना चाहिए, मट्ठा पीना चाहिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि भोजनाते पत्रम पिबेत, भोजनाते पत्रम पिबेत, इस प्रकार से आप लिखेंगे। चौथा है मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो मनोयोगेन पठेम लिखेंगे, मनोयोगेम पठेम, इस प्रकार से लिखेंगे। आप इनका अनुवाद करेंगे। 14 नंबर में है आकस्मिक अवकाश के लिए, आकस्मिक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, यानी कि छुट्टी के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो इसको आप लिख सकते हैं, आपको लिखवाया गया होगा। 15 नंबर में है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 16 नंबर का यह प्रश्न है। तो 4 दिए गए हैं, 4 में से किसी एक पर आपको लिख देना है, चाहे गणतंत्र दिवस, हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी, छात्र जीवन और अनुशासन, क्रिसमस पर्व। 4 में से किसी एक पर आपको एक ऐसे लिख देना है, निबंध लिखना है। तो ये था कक्षा 6 हिंदी का क्वेश्चन पेपर, मैंने इसको सॉल्व करवाया। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।